Well, friends, very good morning, everybody. Thank you for watching video. I am JP Malik. Welcome to Success Mantra by J Malik. Today हम करेंगे 6 टाइप्स मॉर्गेज मैंने बताया था, तो उनको कंपैरिजन चार्ट, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो क्या उनमें डिफरेंस है एक एक में, जैसे सिंपल रजिस्टर्ड मॉर्गेज, सिंपल या ऑब्लिक रजिस्टर्ड मॉर्गेज, दूसरा है मॉर्गेज बाय कंडीशनल शेल, यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स इक्वल, जिसको इक्विटेबल मॉर्गेज भी बोलते हैं, और एनोमलस मॉर्गेज। 6 टाइप का मॉर्गेज है जो कि JIIB, CIIB और UPSC वगैरह में ये पूछा जाता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का सिक्योरिटी चार्ज क्रिएशन हो तो उसकी क्या विधियां हैं। तो ये 6 टाइप का मैंने मॉर्गेज बताए थे, उनका एक एक का वीडियो बनाया था। अब एक कंपैरिजन चार्ट उनका करते हुए इसमें मैं ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 58B में सिंपल या ओब्लिक रजिस्टर्ड मॉर्गेज की डेफिनेशन है। तो आप सोचेंगे कि 58 जो एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का 58 का ए क्या है, ए में डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट इज मॉर्गेज। उसका मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था कि इसकी डेफिनेशन मॉर्गेज क्या होता है। तो बी में अब अंडर सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में 58B में क्या है, सिंपल मॉर्गेज, जिसको रजिस्टर्ड मॉर्गेज भी कहते हैं, और मॉर्गेज बाय कंडीशनल शेल ये 58C में है, यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज 58D में है, इंग्लिश मॉर्गेज 58E में है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स इक्विटेबल मॉर्गेज ये 58F में है, और एनोमलस मॉर्गेज 58G में है। तो अगर आप इनको इस सीरियटम में लिखोगे तो इसके सेक्शन भी याद रह जाएंगे, BCDEF तो और G। तो अब दूसरा पॉइंट देखिए, मॉर्गेज चार्ज क्रिएशन कैसे होता है। सिंपल मॉर्गेज की बात करते हैं तो मॉर्गेज डीड विद रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर देखिए मॉर्गेज डीड भरी जाती है और उसका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं। तो ये सिंपल मॉर्गेज में है, इसमें मॉर्गेज डीड भरी जाएगी और उसका रजिस्ट्रेशन होगा, दोनों काम होंगे। तो मॉर्गेज बाय कंडीशन सेल में डीड विद कंडीशनल 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 सेल, सॉरी ये थोड़ा सा इसकी मिस्टेक है, कंडीशनल कंडीशनल ये कंडीशनल सेल। तो ये कंडीशनल सेल है और ये एग्रीमेंट में इनबिल्ट क्लॉज होगा, उसके अंदर होगा कि अगर इसमें क्या है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में अगर रीपेमेंट मॉर्गेजर और मॉर्गेजी बैंक है और मॉर्गेजर कस्टमर है, अगर वो पैसा नहीं दे पाता तो इसमें क्या होगा, कंडीशनल सेल है, ये एग्रीमेंट में भरा जाएगा कि वो सेल है। ये अपीयर्स टू बी सेल है स्टार्टिंग में, लेकिन ये सेल नहीं है। ये सेल कब है, जब डिफॉल्ट करेगा मॉर्गेजर, तो ये सेल डीड है। तो यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज में क्या है, इसमें मॉर्गेज डीड भरी जाती है और इसमें क्या होता है कि अगले पॉइंट में मैं बताऊंगा कि इसमें क्या करना होता है। तीसरा इंग्लिश मॉर्गेज, इसमें भी मॉर्गेज डीड है, और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स ये देखिए, या इक्विटेबल मॉर्गेज भी बोलते हैं, इसमें ओनली बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, केवल डिपॉजिट करने से कोई एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट कुछ नहीं भरा जाता है, इसमें सिर्फ टाइटल डीड डिपॉजिट करने होते हैं। मॉर्गेजर मॉर्गेजी को, बैंक को टाइटल डीड दे देता है और वो मॉर्गेज हो जाता है। तो लेकिन ये लिखा मैंने एप्लीकेबल इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया ओनली। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है बॉम्बे, कलकत्ता, मेड्रास, जो ये पहले के नाम है जिस टाइम ये एक्ट बना था, प्लस नोटिफाइड एरिया, स्टेट
नोटिफाई करती है कि इन इन एरिया में ये मॉर्गेज क्रिएशन हो सकता है, ये वहीं होगा। इसमें सिर्फ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड इज एनफ, ये देना होता है और इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता। अब एनोमलस मॉर्गेज क्या है, ये 58G में, ये देखिए, ये हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स को लिखने के लिए मैंने दिया है 6 टाइप का। ये इस जैसा नाम से एनोमलस मॉर्गेज, इसमें क्या है, कौन सा मॉर्गेज एनोमलस होता है, मैंने बताया था कि जो ना सिंपल मॉर्गेज है, ना मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है, ना यूसुफ्रुक्सी मॉर्गेज है, ना इंग्लिश मॉर्गेज है। और मॉर्गेज, ये यहाँ पर स्पेलिंग इसकी गलत है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, तो ना ये है। तो ऐसा मॉर्गेज जो एनोमलस हो वो इस कैटेगरी में आएगा। तो इस केस को कैसे निपटाएंगे, एज पर टर्म एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके हिसाब से ये डील होगा। इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ इसलिए है कि मॉर्गेज कितने टाइप का होता है, 6 टाइप का। लेकिन हम ये 5 तरह के मॉर्गेज को अच्छी तरह जान जाते हैं और इसमें मैं बताऊंगा कौन सा मॉर्गेज, कौन कौन से मॉर्गेज ज्यादा यूज होते हैं। तो अब देखिए, पोजेशन ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन किसमें होता है, सिंपल मॉर्गेज में नहीं होता, पोजेशन ट्रांसफर नहीं होगा। इसमें मॉर्गेज बाय कंडीशन सेल, इसमें भी नहीं होगा। तो यूसुफ्रुक्सी मॉर्गेज, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इन फेवरिंग मॉर्गेजी या बैंक टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रेंट एटसेट्रा, इसमें क्या है, पोजेशन ट्रांसफर हो जाता है बैंक के पास या मॉर्गेजी के पास, और उससे जो रेंट से या दूसरे बेनिफिट जो आएंगे उससे रिकवरी होती है, और जो लोन दिया है टोटल उसी से रिकवर वो होगा। और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब भी वो रिकवर हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी री ट्रांसफर, पोजेशन का री ट्रांसफर मॉर्गेजर को हो जाएगा। अब देखिए इंग्लिश मॉर्गेज, पोजेशन ऑफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फेवरिंग मॉर्गेजी, ये एक ऐसा मॉर्गेज है कि इसमें पोजेशन भी ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है बैंक के फेवर में या मॉर्गेजी के फेवर में। तो ये मॉर्गेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड में ऐसा नहीं होता है। तो ये था। अब पर्सनल लायबिलिटी, इसमें पर्सनल लायबिलिटी है, सिंपल या रजिस्टर्ड मॉर्गेज में पर्सनल लायबिलिटी बनती है। पर्सनल लायबिलिटी का मतलब ये है कि जब भी कोई रिकवरी की बात आती है तो रिकवरी के केस में जो मॉर्गेजर है वो पर्सनली लायबल है, और उसका लिमिटेशन पीरियड 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड से है। तो वहाँ और सिक्योरिटी का लिमिटेशन पीरियड 12 इयर्स है फ्रॉम द डेट ऑफ द डिमांड, डिफॉल्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द डिफॉल्ट डिमांड। तो मॉर्गेज बाय कंडीशन सेल में पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, और यूसुफ्रुक्सी में भी नहीं है, क्योंकि उसने जब जमीन का पोजीशन दे दिया उससे जो इनकम होगी वो बैंक या मॉर्गेजी उससे रिकवर करेगा। यहाँ भी इंग्लिश मॉर्गेज में क्या है, पर्सनल लायबिलिटी है, और इसमें भी है डिपॉजिट ऑफ टाइटल इक्विटेबल मॉर्गेज में भी है। तो सेल ऑफ सिक्योरिटी मॉर्गेज आईपी, जो सिक्योरिटी सेल करनी है इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द मॉर्गेजर, मॉर्गेजर लोन लेने वाला डिफॉल्ट करता है, तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल मॉर्गेज, रजिस्टर्ड मॉर्गेज में 3 ऑप्शन है। नंबर 1, या तो सूट फाइल करे, रिकवरी सूट फाइल करे, या सूट फॉर सेल डिक्री ले, ऑब्टेन डिक्री ले कोर्ट के थ्रू, और या दोनों का एक सूट भी फाइल किया जा सकता है सिंपल या रजिस्टर्ड मॉर्गेज में। तो ये थ्रू कोर्ट होगा, ये थ्रू कोर्ट, कोर्ट के बिना ये नहीं हो पाता है। और अब अगला देखिए, ये मॉर्गेज बाय कंडीशन सेल, इसमें क्या है, विदाउट कोड, क्योंकि कंडीशनल सेल है, क्लोज इन बिल्ट है इन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट में है। अगर वो डिफॉल्ट करता है लोन लेने वाला तो सेल को एब्सोल्यूट माना जाएगा, लेकिन अगर वो रीपेमेंट कर देता है, फुल पेमेंट कर देता है, तो वो सेल वाइड होगी, वो सेल नहीं होगी। तो ये इनबिल्ट होता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में। अब देखिए यूसुफ्रुक्सी मॉर्गेज में नो राइट ऑफ फोरक्लोजर और सेल, इसमें सेल और अटैच इसका पोजेशन लेने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि इसने पोजेशन पहले से दे दिया है, उसको अटैच नहीं कर सकते हैं। तो इसमें रिकवरी सिर्फ
उससे जो अर्निंग होगी, एक्रू होगी, जो भी प्रॉपर्टी है वही, उसी से रिकवरी करेगा बैंक। इंग्लिश मॉर्गेज में क्या है, सेल विदाउट कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यही ऐसा मोड ऑफ मॉर्गेज है जिसमें विदाउट कोर्ट सेल होती है। तो ये इंग्लिश मॉर्गेज में 3 बड़ी बातें हैं। एक तो देखो, पोजेशन ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है बैंक के फेवर में। दूसरा, सेल विदाउट कोर्ट है। तीसरा, पर्सनली भी लायबल है। तो ये इसकी खासियत है इंग्लिश मॉर्गेज की। तो मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, सेल थ्रू कोर्ट, ये भी सेल कोर्ट के थ्रू होगी। तो अब देखिए इसमें क्या है, मॉर्गेजर राइट ऑफ रिडम्पशन ऑफ आईपी, अपनी सिक्योरिटी को वापस लेने का अधिकार कब है, जब, हाँ है, यस, आफ्टर फुल रीपेमेंट के बाद मॉर्गेजर से अपना प्रॉपर्टी वापस लेने का अधिकार है। सब में है ये आफ्टर फुल पेमेंट। क्योंकि देखिए यहाँ पर मॉर्गेज बाय कंडीशन सेल में एक डेट फिक्स हो जाती है कि उस डेट को अगर पेमेंट नहीं आई तो सेल हो जाएगा। इसी तरह इंग्लिश मॉर्गेज में भी एक डेट फिक्स है कि अगर वो उस डेट को नहीं आता है पैसा तो सेल विदाउट कोर्ट हो जाएगी। तो ये था। अब देखिए मॉर्गेज राइट फुल पेमेंट सब में है। अब कॉस्ट एंड इजी प्रोसीजर फैक्टर, ये कौन सा है? देखिए इसमें थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है और मॉर्गेज डीड भी भरनी है, बट सेफेस्ट है क्योंकि इसका बुक में एंट्री हो जाती है। तो मॉर्गेज जी या बैंक के फेवर में ये सेफेस्ट है। उसके पॉइंट से ये मोड ऑफ मॉर्गेज सेफेस्ट है, सिंपल या रजिस्टर्ड मॉर्गेज, क्योंकि इसमें रजिस्ट्री एंटर हो जाती है रिवेन्यू रिकॉर्ड में। ये इतना कॉस्टली नहीं है बट सेफ फॉर मॉर्गेजी के लिए ये भी सेफ है। नॉट कॉस्टली, सेफ फॉर मॉर्गेजी, ये भी बैंक या मॉर्गेजी के लिए सेफ है और मॉर्गेजर के लिए कॉस्टली नहीं है। कॉस्टली, ये कॉस्टली है इंग्लिश मॉर्गेज। इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आर पेड ट्वाइसली, लेंथी प्रोसीजर है क्योंकि इसमें चार्जेस क्या है, जब ओनरशिप, देखिए यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर की तो यहाँ पर ट्रांसफर के जो खर्चे हैं, स्टैंप ड्यूटी और चार्जेस, वो यहाँ लगेंगे। फिर जब उसने फुल पेमेंट की तो वापस उस प्रॉपर्टी को कन्वेंस करना है, उसी को मॉर्गेजर को वापस करना है, ओनरशिप ट्रांसफर करनी, तो फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे, स्टैंप ड्यूटी लगेगी। तो ट्वाइस ये सबसे कॉस्टली है। लेंथी प्रोसीजर, ये लेंथी है थोड़ा सा। तो लेकिन अब ये मॉर्गेज डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड इक्विटेबल मॉर्गेज, इसकी क्या खासियत है, ये इट इज जनरली यूज बीइंग इजी प्रोसीजर है क्योंकि इसमें कोई एग्रीमेंट भरा नहीं जाना है। बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड ये क्रिएशन ऑफ चार्ज हो जाता है। टाइम सेविंग है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और चीप है, सस्ता है, कोई रजिस्ट्री वगैरह चार्जेस नहीं लगते और रजिस्ट्रेशन नहीं होता। सेफ ड्यू टू रजिस्ट्रेशन इज, पहले इसमें क्या था, फॉर्जरी के चांसेस थे इक्विटेबल मॉर्गेज में या मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड में, लेकिन अभी जब से सरफेसी आई है और सेंट्रल रजिस्ट्री होनी शुरू हुई है तो यहाँ पर ये भी चांसेस ऑफ फॉर्जरी बिल्कुल जीरो कह सकते हैं, हो चुके हैं। तो ये था। अब आप बताइए, देखिए सबसे ज़्यादा यूज कौन सा मेथड ऑफ मॉर्गेज यूज होता है? इसमें सबसे ज़्यादा या तो सिंपल रजिस्टर्ड मॉर्गेज ये मेथड अपनाया जाता है, या इससे भी ज़्यादा मॉर्गेज ऑफ टाइटल डीड, ये मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, क्योंकि ये इजी है, कॉस्टली नहीं है और इसमें जो है सेंट्रल रजिस्ट्री भी हो जाती है, तो ये सेफ भी हो चुका है। पहले ये सेफ नहीं था। तो फ्रेंड्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट्स। ये जो 6 टाइप ऑफ मॉर्गेज थे, इस चार्ट की आप एक जो कॉपी ले लें और तब भी कभी आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो इसको आप वॉच कर सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।